नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा की राजनीति में किस तरीके के हालात हैं, कैसे युवा सांसद देखते हैं। हरियाणा की पूर्व युवा सांसद भिवानी से सांसद थी श्रुति चौधरी, वो मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। श्रुति जी, सबसे पहले मेरा सवाल है, फिलहाल की जो राजनीति है, आप भी सांसद रही हैं, किस तरीके से देखते हैं जो प्रदेश के हालात हैं हरियाणा के और मनोहर सरकार, गठबंधन सरकार के ये दिन? देखिए, ये सरकार हर तरीके से इस प्रकार से चल रही है कि जैसे सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। किसी प्रकार से जिम्मेदारी की बात नहीं करते और गलत आंकड़े पेश करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। और ज़मीनी तौर पे आप देखिए कि मुद्दे इतने ज़्यादा हैं, इतनी, चाहे पानी आप ले लीजिए, कितना, मैं दक्षिण हरियाणा क्षेत्र से आती हूँ, पानी पीने की पानी की किल्लत, बेरोज़गारी आप देखते हैं कि चरम सीमा पे जाती जा रही है। ऊपर से ये इतने सारे, जैसे आप कहते हो कि ये सारे के सारे पोस्टें निकालते रहते हैं और फिर उसके पेपर्स लीक होते हैं। तो हर प्रकार से ये सरकार, कोई ना कंट्रोल है, ना कोई जिम्मेदारी है किसी प्रकार की, और अपना टाइम काट रहे हैं और कुछ नहीं। जब आप सांसद थे तो कांग्रेस के काफ़ी सांसद थे लोकसभा में। अभी हरियाणा की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया लोकसभा चुनावों में, 10 की 10 सीटें झोले में डाल दी। एक ही सांसद कांग्रेस से हैं। अब अभी आप किस तरीके से देखते हैं जो परफॉर्मेंस उस वक़्त में आप लोगों की रहती थी लोकसभा में, संसद में, क्या हरियाणा की आवाज़ उतनी बुलंदगी से उठा पा रहे हैं ये बीजेपी के सांसद? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। अपनी जिम्मेदारी वो सिर्फ वोट लेके, कोई 3 लाख से जीता है, कोई 4 लाख से भी जीता है, और अपने घर बैठे हुए हैं। और अब ढूंढ रहे हैं दूसरी पार्टीज़ कि कहाँ जब अगला चुनाव आएगा तो किधर भागना है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो इधर से उधर से आए हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, मैं तो कड़े शब्दों में बोलूँगी, कभी वो अपने जिम्मेदारी कभी भी सच्चे रूप से नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ अपना खुद का पर्सनल लाभ के लिए आए हैं और वो कभी भी लोगों के प्रति सच्चे नहीं हो सकते। तो इसलिए आज आप देखोगे कि कोई पार्लियामेंट में कोई विषय उठाने वाला ही नहीं, कुछ नहीं है। सरकार से, अपनी उनकी सरकार है और मुंह खोलने लायक ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने, वो भी युवा उम्र में सांसद बने थे। अभी जिस तरीके से उनका कार्यकाल है, जिस तरीके से आप कार्यशैली देख रहे हैं, आपको लगता है कि युवाओं को जिस हिसाब से प्रेरित होना चाहिए या कोई और चीज़ जो वो दे पाए हैं? अब देखिए, उनके बारे में तो आम तौर पे जो चर्चा है लोगों में, भ्रष्टाचार की ही है। और तो कोई ऐसी कोई चीज़ करी नहीं उन्होंने कि जो लोग उनको याद रखें। उनको बहुत एक बड़ा मौका दिया था युवा वर्ग ने, ख़ास तौर पे उनको बहुत वोट दिया था और उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, उनमें से कहाँ खरे उतरे। केवल आज उनकी जो माता जी भी MLA हैं बाडड़ा हल्के की, वहाँ पे जाति तक नहीं है। हाँ जी, वहाँ पे जाति तक नहीं है, क्योंकि आगे कहीं और से चुनाव लड़ लेंगे, तो कभी यहाँ से कभी वहाँ से। तो इस प्रकार के लोग, मैं मानती हूँ कि कभी भी राजनीति में एक सच्ची मंशा के साथ लोगों के प्रति न्याय नहीं कर सकते। आप सांसद भिवानी से रहे, भिवानी महेंद्रगढ़ से, अब धर्मवीर सिंह हैं, कितना फ़र्क देखती हैं और उनके कार्यकाल को कैसे देखती हैं? वो तो अब मैं क्या कहूँ, वो चुनाव के अंदर ही वो इतने रिलैक्स थे कि वो सारी जगह उन्होंने बयान दिए हैं कि मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो जीता पड़ा हूँ। तो इस प्रकार से जब आपको पता है कि वोट आपको मिल रही हैं और लहर में आप चुनाव निकाल रहे हैं, तो फिर काम तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। बिल्कुल काम, उनकी प्रेजेंस ही नहीं है। आप कहीं भी जाइए, नांगल चौधरी तक कोना जो है वो हल्के का एक हिस्सा है, और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त मेहनत मैंने वहाँ पे करी थी। पानी का वहाँ पे बहुत नीचे, ग्राउंड वाटर नीचे जा चुका है, और वहाँ पे करीब 300 किलोमीटर की पाइपलाइंस नारनौल से वहाँ पे बिछवाई थी, और आज भी वो पानी, और 2-2 करोड़ रुपए का लगभग वाटर वर्क्स हर एक गाँव में बना था। तो उस प्रकार से वहाँ पे काम किया गया है। और इतने लोग बताते हैं कि कोई
उनकी पूछने के लिए नहीं है, कोई उनको पहचानते ही नहीं है कि सांसद कौन है, वो शक्ल ही नहीं देखी। तो ये कार्य करनी है इन लोगों की। मेरा आखिरी सवाल है, हम वैसे तो राजनीतिज्ञ हमेशा राजनीति में ही रहता है, आप तो राजनीतिक फैमिली से हैं, चुनावी मैदान में आप फिर से कब आ रही हैं? अगले चुनाव में आप मैदान में होंगी? बिल्कुल, मुझे इंतज़ार है और चुनाव में दूसरा लड़ूंगी एमपी का। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से ही? बिल्कुल। तो आपने तैयारी शुरू कर दिया, लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है या छोड़ा ही नहीं है? देखिए, लोगों की वजह से ही तो मैं हूँ और एक ज़बरदस्त लगाव है मुझे, और मैदान को छोड़ने की तो बात ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति चौधरी पूर्व सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ से मेरे साथ थी और उन्होंने जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उन्हें लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखती है पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।